नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग एफ में हम लोग स्टारवेशन देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका एक पार्ट 1 पहले से है, उसको जाके पहले आप देख लीजिए कि स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन के कितने टाइप्स होते हैं, उसको देख लीजिए। फिर आपको ये पार्ट्स और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे स्टारवेशन के पोस्टमार्टम फाइंडिंग को। ठीक है, अभी तक हम लोग देखें कि स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन का टाइप्स कितने होते हैं, स्टारवेशन का काउजेज क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि स्टारवेशन अगर हो गया किसी को तो उसमें डेथ का काउज क्या होता है, किसके कारण स्टारवेशन में पर्सन डेथ कर जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि स्टारवेशन में फेटल पीरियड क्या होता है। तो अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी आया, तो एज ए डॉक्टर आप कैसे समझेंगे कि दिस इज अ केस ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, तो इसके लिए स्टारवेशन में हमको क्या क्या फाइंडिंग मिलता है, जिससे कि हम बताते हैं कि जो भी केस है, जो भी डेथ का केस है, ये स्टारवेशन का केस है या नहीं। बहुत बार हम लोग को न्यूज में सुनने मिलता है कि पर्सन का स्टारवेशन के कारण डेथ हो गया, भूखे। तो एज ए डॉक्टर आप कैसे इसका कंफर्मेशन करेंगे कि दिस इज ए केस ऑफ स्टारवेशन और नॉट। ठीक है, तो स्टारवेशन में क्या क्या होता है, स्टारवेशन का पोस्टमार्टम फाइंडिंग। तो स्टारवेशन में क्या होता है, जैसा हमको पता है कि स्टारवेशन में क्या होता है कि जो भी पर्सन को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो क्या करता है, उसके बॉडी में जो भी फैट डिपॉजिट्स रहते हैं वो क्या होता है, वो फैट को, प्रोटीन्स को क्या करता है, अपने नीड के लिए यूज करने लगता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको पोस्टमार्टम फाइंडिंग, पहला बॉडी वेट का लॉस रहेगा। क्या रहेगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड ऑर्गन वेट। जो भी बॉडी ऑर्गन रहेगा उसका जितना वेट होना चाहिए उससे उसका वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, जो एक नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे उसका वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। बॉडी का जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, जैसे 40 ईयर में अगर हाइट 6 फुट है तो उसका कम से कम वेट 80 होना चाहिए, तो क्या रहेगा, उसका वेट 40 रहेगा, 30 रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ केस ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से बॉडी वेट कम रहेगा, नॉर्मल से ऑर्गन का वेट कम रहेगा, तो जिससे कि हम मतलब सोच सकते हैं कि ये स्टारवेशन का केस हो सकता है। तो बॉडी वेट और ऑर्गन वेट कैसे घटता है, तो क्या होता है कि जो भी सब क्यूटेनियस लेयर पे फैट होते हैं उनका क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस एंड डीप फैट्स डिपॉजिट्स। ठीक है, कंप्लीट लॉस हो जाएगा। और क्या होता है भाई, जो रिब केज में होता है ना, वहाँ पे भी फैट का लेयर रहता है, उसका भी डिसअपियरेंस हो जाता है, कंप्लीट डिसअपियरेंस। ठीक है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ फैट विथ प्रोनाउंस्ड रिब केज। ठीक है, जब हम बॉडी को देखेंगे तो उसका रिब केज जो रहेगा ना, हमको वो पूरा दिखेगा बाहर से ही, उसका हड्डी पूरा रिब केज का। ठीक है, स्किन उससे आके सट जाएगा, वहाँ पे फैट का लेयर रहेगा ही नहीं, जिससे कि हम प्रीलिमिनरी फाइंडिंग में बोलेंगे कि ये स्टारवेशन का केस हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग इसका क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। तो ऑटोप्सी में क्या मिलता है भाई, जो थाइमस होता है ना, थाइमस वो क्या हो जाता है, एट्रोपी हो जाता है। ठीक है, अगर चाइल्ड है, अगर चाइल्ड में स्टारवेशन हुआ तो उसका क्या रहेगा, इन इन्फेंट्स कंप्लीट एट्रोपी ऑफ थाइमस। ठीक है, थाइमस जो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एट्रोपी हो जाएगा। ठीक है, थाइमस का साइज क्या हो जाएगा, बहुत हमको छोटा दिखेगा। ठीक है, तो
जिससे हम बता सकते हैं कि दिस इज द इन्फेंट में क्या हो गया, उसको स्टारवेशन का केस है। ठीक है, एट्रोपी हो जाएगा। और जो भी ऑर्गन्स हैं, लगभग ऑर्गन्स का क्या हो जाता है, यहाँ पे एट्रोपी हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है भाई, डिसयूज एट्रोपी ऑफ जीआईटी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका क्या हो जाएगा, डिसयूज एट्रोपी हो जाएगा। एक तो उसका ग्रोथ कम जाएगा, किसके कारण, डिसयूज, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हो रहा है, हम भोजन ले ही रह रहे हैं, तो जीआईटी ट्रैक्ट का क्या यूज होगा, जिसके कारण उसका क्या होता है, एट्रोपी हो जाता है। ठीक है, और वो एट्रोपी में कैसा दिखेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो कैसा हमको दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल कैसा दिखेगा आपको, थीन पेपर की तरह दिखेगा। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का आप ऑटोप्सी कीजिएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा दिखेगा आपको, पतला पेपर की तरह। ठीक है, और जो स्टोमक रहेगा, जो बॉवेल है, वो क्या रहेगा मेरा, खाली रहेगा। क्या रहेगा, इम्पटी मिलेगा हमको। ठीक है, स्टोमच एंड बॉवेल आर इम्पटी। ठीक है, इम्पटी रहेगा। या अगर उसमें स्टूल भी रहा तो स्टूल कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। ठीक है, इम्पटी विथ ड्राई स्टूल। अगर उसमें स्टूल रहा भी तो कोलोन में कैसा रहेगा, कोलोन में स्टूल कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। और कभी कभी उसमें हमको फॉरेन बॉडी भी मिल सकता है। ठीक है, इवन फॉरेन बॉडीज फाइंड इन कोलोन। ठीक है, तो जो उसका स्टोमक रहेगा क्या रहेगा, पूरी तरह से क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। और कोलोन वाले एरिया में हमको सूखा हुआ स्टूल मिलेगा। और अगर हम उसका फिर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पे हमको फॉरेन पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी एडिपोज टिश्यू रहेगा वो क्या रहेगा, उसका कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ एडिपोज। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। क्योंकि फैट का कंप्लीटली यूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, एडिपोज टिश्यू का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, और क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर रहेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, सारा चीज का एट्रोपी होता है लेकिन गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है। काहे बढ़ जाता है भाई, इंक्रीजेस। काहे, क्योंकि उसमें जो बाइल जूस है वो क्या होता है, जमा होकर रहता है। क्योंकि बाइल जूस का यूज ही नहीं होता है, तो जो भी बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है वो क्या रहता है, गॉल ब्लैडर में रहता है, जिसके कारण उसका स्टोरेज के कारण क्या होता है, गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंडेड बाइल। ठीक है, किसी का डिस्टेंडेड बाइल के कारण क्या हो जाता है, वहां पे वो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, लीवर में क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन का डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाता है, जिसके कारण लीवर का एटॉप्सी आपको करने पे क्या मिलेगा, सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस का केस देखने को मिलेगा। सेल डेथ, वहाँ उसका जो लोब्यूलर सेल है उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ होता है। ठीक है, तो क्या मिलता है, सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस इन लीवर। लीवर में क्या हो जाएगा, सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस हो जाएगा। किसके कारण भाई, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम फाइंडिंग पता चल गया। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा, सबसे पहले बॉडी वेट कम मिलेगा, जो ऑर्गन है उसका नॉर्मल वेट से उसका वेट कम रहेगा। ठीक है, जितना भी मसल्स रहेगा, जितना भी बॉडी ऑर्गन है, सारा का एट्रोपी हो जाएगा। ठीक है, इन्फेंट में थाइमस का एट्रोपी हमको देखने के लिए मिलेगा। जीआईटी ट्रैक का क्या हो जाएगा, एट्रोपी हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, पेपर लाइक स्ट्रक्चर शो करने लगेगा। ठीक है, फिर जो बॉब स्टोमक रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्लीटली क्लीन रहेगा, इम्पटी रहेगा। और कोलोन में हमको
ड्राई स्टूल मिलता है। साथ ही साथ अगर उसको हम पैथोलॉजिकल फाइंडिंग करेंगे तो हमको वहाँ पे फॉरेन बॉडीज मिल सकता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम कैसे समझते हैं कि दिस इज द केस ऑफ स्टारवेशन, क्या क्या उसका डायग्नोसिस करते हैं। इसका डायग्नोसिस में क्या आता है, पहला एक डिजीज होता है कैटेरेक्सिया। कैटेरेक्सिया में भी क्या होता है, बॉडी में जो है प्रोटीन का लॉस होने लगता है। ठीक है, फैट का लॉस होने लगता है, माल न्यूट्रिशन का केस होता है। ठीक है, तो आपको डायग्नोसिस में इस बात को रूल आउट करना पड़ेगा कि ये कहीं कैटेरेक्सिया का केस तो नहीं है। ठीक है, कैटेरेक्सिया में क्या होता है कि पर्सन को जितना जरूरी है, पर्सन उतना न्यूट्रिशन लेता भी है, उसके बाद भी उसके बॉडी में चूंकि कैटेरेक्सिया का डिजीज हो गया, जिसके कारण उसका क्या होता है, जो भी फैट होता है उसको यूज कर लेता है, प्रोटीन को यूज कर लेता है, जिसके कारण उसका बॉडी वेट आपको कम मिलेगा। ठीक है, बिफोर confirming case of starvation, natural disease causing कैचेक्सिया। कैचेक्सिया क्या होना चाहिए, आपको रूल आउट करना होगा, शुड बी रूल्ड आउट। अगर कैचेक्सिया को आप रूल आउट कर देंगे, कैचेक्सिया नहीं, आपको देखना होगा कहीं कैचेक्सिया का केस तो नहीं है। तो कैचेक्सिया के केस में सारा सिम्टम स्टारवेशन का ही दिखता है। ठीक है, लेकिन वो डिजीज के कारण होता है, इसलिए आप उसको स्टारवेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, और हिस्ट्री और पीएम फाइंडिंग के आधार पे हम लोग बताते हैं कि दिस इज द केस ऑफ स्टारवेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड पीएम फाइंडिंग, पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग और पेशेंट की हिस्ट्री के आधार पे हम बताते हैं कि दिस इज द केस ऑफ स्टारवेशन और नॉट। ठीक है, आ गया समझ में। अब स्टारवेशन का मेडिको लीगल क्या एस्पेक्ट है भाई, हमको क्यों पढ़ना है इसको, इसका मेडिकल एफएमटी में ही क्यों पढ़ना है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो इससे हम पता करते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सुसाइड और नॉट। बहुत सारा पर्सन क्या होता है, सुसाइड कर लेता है, जानबूझ के नहीं खाता है, मेंटली इल रहता है, या अपना किसी बात को मनवाने के लिए। दूसरा हो सकता है कि होमिसाइडल तो कहीं नहीं है। होमिसाइडल जनरली चाइल्ड के केस में मिलता है। ठीक है, होमिसाइड मतलब होता है जो किसी को मारने के लिए कोशिश करता है, जनरली चाइल्ड के केस में मिलता है, जिसमें उसके जो पेरेंट्स रहते हैं उसको सही से भोजन नहीं देते हैं, जिसके कारण पर्सन का डेथ हो जाता है। तो अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको फिर सजा होती है। ठीक है, और एक तीसरा इससे हमको पता चलता है कि कहीं ये एक्सीडेंटल तो नहीं है, जैसे फेमाइन हो गया। ठीक है, कहीं पे कोई माइंस में ट्रैप्ड हो गया, कहीं फ्लड आ गया, पर्सन को सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे केसेस को हम लोग एक्सीडेंटल में रखते हैं। ठीक है, तो स्टारवेशन हमारा खत्म हो गया, स्टारवेशन हम पूरी तरह से पढ़ लिए। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग एफएमटी के अगले टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।